वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टॉक होल्डर पावरलेसनेस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर स्टॉक होल्डर्स को मैनेजर के ऊपर पावर ना हो तो क्या हाल हो सकता है कंपनी का। ठीक है, या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी पॉसिबल। तो सबसे पहले व्हाट कैन गो रॉन्ग when the common shareholders are not satisfied with the management or they are powerless against them, then the most probable action they would prefer is to vote on their feet. ठीक है, now what does that means कि वो सिंपली वो अपनी होल्डिंग्स जो है उसको लिक्विडेट कर देंगे, उनको बेच देंगे जो भी उनके पास शेयर होल्डिंग है उस पर्टिकुलर कंपनी की, और वो जो है क्या कहते हैं निकल जाएंगे उस कंपनी के, मतलब अब शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों करते हैं कि जाहिर सी बात है जब मैनेजर्स उनको कोई सही रिस्पांस नहीं देंगे और मैनेजर्स जो है वो अपने मोटिव पे ज़्यादा तरजीह देंगे अपने मोटिव को, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर चाह रहा है कि उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, लेकिन मैनेजर के कुछ अलग मोटिव हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर जब देखेगा कि मैनेजर्स रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो सिंपली अपने शेयर्स बेच देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो तरीके के इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं पैसिव इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब पैसिव इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शेयर्स बेच देते हैं। ठीक है, वो इतनी केयर नहीं करते, तो इतनी परवाह नहीं करते। ठीक है, दे वोट ऑन देयर फीट। सो जब भी उनको पता चलता है कि भाई जो मैनेजर्स उसके उन लोगों के फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, तो वो दे जस्ट सिंपली गेट आउट। ठीक है, दे सेल देयर होल्डिंग्स एंड देन दे जस्ट गेट आउट। अब जो एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो दे ट्राई टू एक्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बताते हैं मैनेजर्स को कि आपने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इस तरह नहीं इस तरह से डिसीजन लेने चाहिए। कि जो एनुअल जर्नल बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उसमें वो दे ट्राई टू यूज़ देयर वीटो पावर टू मेक द थिंग्स राइट। ठीक है, सो तो वो लोग जो है वो मतलब एक्टिव इन्वेस्टर्स जो नहीं होते, मतलब जो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं होते, दे जस्ट वोट ऑन देयर फीट। ठीक है, तो अगर मैनेजर्स नहीं सुनेंगे और मैनेजर्स के पास ज़्यादा पावर होगी, उनके पास भी शेयर होल्डिंग्स होंगी, तो उनके पास सिर्फ पैसिव उनके पास सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर्स आएंगे और वो भी मतलब चले जाएंगे। ठीक है, so there are two ways in which stockholders of common share can intervene. One is the annual general meeting, and the other one is the representative of shareholders, that is there are the board of directors. ठीक है, board of directors कौन होते हैं, they represent the shareholders. ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, बल्कि ये जो दो हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरी जो है वो बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपनी बातें बनवा सकता है। ठीक है, या बोल सकता है कि भाई जो है आपने इस स्टॉक होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने पे आपने फोकस करना है, या आपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ जो कि काफ़ी रिस्की हों। ठीक है, तो वो एक तो ये कर सकता है कि वो जो जनरल मीटिंग ज्वाइन करें, एनुअल जनरल मीटिंग ज्वाइन करें, उन लोगों को इस और बताए अपने कंसर्न्स। ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू जो है वो मैनेजर्स तक अपने मैसेजेस कन्वे करें। ठीक है, अब हम यह बात करते हैं यहाँ पे दिस बोथ आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया। इफ़ both of them fail to make the manager focused on stakeholders' wealth maximization, then the firm can be easily target of hostile takeover. ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब शेयर होल्डर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, वो उनको थोड़ी सी बात जो है उनको बुरी लगती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स इसलिए स्ट्रांग नहीं कि मैनेजर्स जो है उनके साथ नहीं है, दोनों दे बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो आउटसाइड फर्म्स हैं या दूसरी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो जब देखती हैं कि इनकी जो स्टॉक होल्डर्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू गेन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ओवर दैट कंपनी। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो 50% से ज़्यादा शेयर की होल्डिंग कर लें, और फिर वो सबसे पहले तो वो एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ताकि एक चैनल ऑफ बार्गेन या निगोसिएशन ओपन हो जाए। जैसे कि उन लोगों ने 99.9% जो लेट्स सपोज 9% उन लोगों के शेयर, उनकी जो है शेयर होल्डिंग है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो ये क्या है, ये एक हॉस्टाइल सिचुएशन आ गई। वो जो जिनकी जो 9% होल्डिंग्स हैं, वो अब थ्रेट करने शुरू कर रहे हैं कि भाई हम जो है वो मज़ीद शेयर परचेज करके आपकी पूरी मतलब एक हॉस्टाइल टेक ओवर कर देंगे, और जितने भी CEOs और मैनेजर्स सबको निकाल देंगे। ठीक है, और अपने CEOs और मैनेजर्स लेकर आएंगे।
तो ये जो है एक तरीके से हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर देता है अगर आपकी जो शेयर होल्डर्स आपके साथ नहीं है, ठीक है, मैनेजर्स के साथ अगर उनके शेयर होल्डर्स नहीं है, वफादार नहीं है, तो ये एक तरीके से हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। जब शेयर होल्डर अपने शेयर बेचेंगे तो जो हॉस्टाइल टेक ओवर करने के चक्कर में जो कंपनी या जो एंटिटी या जो पर्सन लगा हुआ है वो कोशिश करेगा कि ज़ाहिर सी बात है जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्राइसेस कम हो जाएंगी स्टॉक्स की, ठीक है। तो वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक उसमें ले ले, ठीक है, यानी कि 50% से अबव उसकी जो होल्डिंग्स हैं कंपनी की, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो 50% से अबव खरीदे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो 1000 है, तो वो कोशिश करेगी कि 501 शेयर्स से ज़्यादा शेयर्स उसके वो ख़रीद ले। तो ऑब्वियसली कंपनी की जो सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर होगी वो उस बंदे को या उस कंपनी को मिल जाएगी, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेना, ठीक है। तो फिर वो जो कंपनी है जिसके 50% शेयर्स परचेज़ किए गए हैं या 501 शेयर्स परचेज़ किए गए हैं और जिस बंदे ने परचेज़ किए, अब वो बंदा जो है उसको कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। तो उसके पास कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हॉस्टाइल सिचुएशन से मैनेजर्स जो है वो डील करते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से टैकल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है इसको हॉस्टाइल सिचुएशन को हटाने का वो होता है ग्रीन मेल, ठीक है, ग्रीन मेल, which we'll be discussing after this slide, ठीक है। So when it comes to the hostile accusation, the managers remained with two choices, which are to act or not to act. Mostly in acquisitions, stockholders well tends to maximize, but the manager may lose their job, ठीक है। तो मैनेजर जो अपनी जॉब को बचाने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, ठीक है। there are certain ways in which they can stop the other party to take over their firm, ठीक है। अब हम उन certain ways के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है आपका ग्रीन मेल, ठीक है। So it is the strategy used by the manager to prevent the hostile situation where the company buy out the existing share of the person or the company which is trying to acquire or take over the targeted company at the premium rate, ठीक है। The cash used in it in the used in it is belongs to the other share or stockholders money, ठीक है। या ये जो है in it यहाँ पे जो है इस लगाना भूल गया, ठीक है, और यहाँ फुल स्टॉप आएगा। सो द कैश यूज इन इट इज़ द अदर स्टॉक होल्डर्स मनी, ठीक है, ये दूसरे स्टॉक होल्डर्स की मनी है जो कि ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट इन द ड्रॉप ऑफ द शेयर प्राइसेस, बट द मैनेजर्स एंड द बोर्ड एंड चेयरपर्सन जॉब इज़ बीन सेफ, ठीक है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ग्रीन मेल होता क्या है, ठीक है। तो देखो ग्रीन मेल बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रेटजी होती है जिससे मैनेजर जो है वो एक हॉस्टाइल सिचुएशन को प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास जो है 9% शेयर होल्डिंग आ गई है उस पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है। अब मैनेजर खूब ज़्यादा हो गए हैं कि भाई, और आप जो है थ्रेट कर रहे हो उन लोगों को कि भाई मैं जो है आपकी और मुझे शेयर परचेस करने वाला हूँ, और आपने बिड लगाई हुई है कि भाई मैंने इतने शेयर जो है उठाने इतनी प्राइस में, ठीक है। और जैसे ही अगर वो शेयर्स आप उठा लेते हो मार्केट से, तो आप जो है एक तरीके से आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो जाएगा और आप किसी भी मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीईओ को फायर कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि जो मैनेजर्स हैं उनको पता है कि भाई आपके पास जो है आप जो है वो एक तरीके से थ्रेट बन गए हो, तो वो क्या करेंगे कि आपको ऑफर करेंगे कि भाई जितने प्राइस में आपने ख़रीदी थी, हम जो है मतलब शेयर्स खरीदे थे, हम जो है आपको थोड़ा बढ़ा के प्रीमियम प्राइस पे आपसे वही चीज़ शेयर्स खरीद लेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं वो हम सब खरीद लेते हैं ज़्यादा पैसों में, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि आपने जो है वो 7 रुपीज़ का एक शेयर खरीदा था, तो वो लोग कहते हैं हम 10 रुपये में आपसे ही वो शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो आपकी जो ये 9% होल्डिंग थी वो उसको लिक्विडेट करके, मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म करके और आपको रवा दवा करके और ये हॉस्टल सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं ग्रीन मेल, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ग्रीन मेल जो है वो ब्लैक मेल से ड्राइव हुआ है, ठीक है। जैसे डकैत जो होते हैं, चोर डकैत जो होते हैं या किडनैपर्स जो होते हैं वो किडनैप करके रैंसम मांगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टॉक होल्डर्स के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक होल्डर्स क्या करते हैं कि एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद कंपनी से जो है रैंसम मांगते हैं और बोलते हैं अगर आप नहीं दोगे तो मैं आप लोगों की जॉब खा जाऊँगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ग्रीन मेल एक तरीके की एक स्टॉक होल्डर के लिए भी एक स्ट्रेटजी है और एक मैनेजर के लिए भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये काम किस तरीके से करती है, ठीक है। अब लेट सपोज कि कंपनी की जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो
1000 हैं, ठीक है। ये शेयर्स बताओ, नंबर्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब एक बंदा है जिसने जो है वो लेट सपोज 100 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब 100 शेयर्स खरीद लिए तो एक तरीके से एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो गई, और अब ये बंदा जो है वो धमकी दे रहा है कि मैं और मज़ीद जो है वो 400 शेयर्स भी खरीदूंगा, ठीक है। अब इसने जो एक शेयर खरीदा है वो लेट सपोज 2 रुपये का खरीदा है इसने, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैनेजर जो है, मैनेजर्स को पता चल गया कि भाई ये बंदा जो है वो और मज़ीद 400 शेयर्स उठाने वाला है। जब ये 400 शेयर उठाएगा तो उसका 50% बन जाएगा स्टेक इस कंपनी में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर इसके पास आ जाएगी। और ये हम बात कर रहे हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स की, नॉट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो बोलेंगे भाई इस बंदे को बोलेंगे जिसने 100 शेयर्स खरीद के हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर ली, तो उसको बोलेंगे कि भाई हम जो तो आपने 2 रुपये के शेयर्स उठाए थे, हम वही शेयर जो है 4 रुपये से आपसे खरीदेंगे, ठीक है। मतलब ये 100 शेयर्स जो आपने 2 रुपये में खरीदे थे वो हम आपसे 4 रुपये में खरीदेंगे, और आप प्लीज़ जो है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो बोलेगा हाँ भाई सही है, क्योंकि उसको तो फ़ायदा हो रहा है, डबल फ़ायदा हो रहा है। तो इसने क्या किया कि 4 रुपये में ये 100 शेयर्स जो उसने 4 रुपये में बेच दिए, और इसने जो अपनी बिड भी हटा दी, ठीक है। 400 रुपये की, अब वो नहीं खरीद रहा ये शेयर्स। तो इससे क्या है कि हॉस्टाइल सिचुएशन अब ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये जो 4 रुपये आगे आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इसके अलावा भी तो दूसरे शेयर्स होल्डर्स होंगे ना, तो ये उनके पैसों से, मतलब कि जो जैसे अगर उन्होंने वो शेयर्स खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे जो है कंपनी को जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके पैसों से ही मतलब ये जो हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है उसको पेमेंट करके उसकी हॉस्टाइल सिचुएशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका आता है गोल्डन पैराशूट, ठीक है। It is the contract usually for the top management like CEO, CFO, CEO, etc. that they will get paid a ransom amount, usually in millions or billions, in the form of bonuses, stock options, or other form of compensation if they were being laid off, यानी कि अगर उनको निकाला जाए, ठीक है, फ्रॉम द पोजीशन इन द कंपनी, ठीक है। द अक्वायर्ड कंपनी हैज़ टू पे दोज कंपनसेशन इफ दे फायर दोज पीपल्स, ठीक है। अब देखो एक तरीके से जो CFO टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जैसे CEO, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि है वो मोस्टली या मोस्ट प्रोबेबली जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में वो जमा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये होता है कि अगर जब भी इन बंदों को निकाला जाएगा, जैसे अगर बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, उन्होंने टॉप मैनेजमेंट में से CFO या CEO को ख़ारिज करना शुरू कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको बताता है कि जो भी इनको मतलब निकालेगा, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो इनको इतना अमाउंट जो है वो पे करेंगे, ठीक है। इतनी अमाउंट पे करेंगे जो कि उनका गोल्डन पैराशूट है, ठीक है। तो गोल्डन पैराशूट का मतलब ये होता है कि उनको काफ़ी मतलब अच्छी खासी रैंसम अमाउंट दे के फिर निकाला जाए, ठीक है। अब ये किस तरीके से रोकता है एक हॉस्टाइल टेक ओवर से? ज़ाहिर सी बात, अब जब एक नई कंपनी जो है टेक ओवर करेगी, नया बंदा जो है टेक ओवर करेगा, तो उसको पता होगा कि भाई मुझे इतना सारा पैसा जो है आना देना पड़ेगा। अगर मैं CFO को फायर करता हूँ या मैनेजर को फायर करता हूँ तो मुझे इतना सारा पैसा इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो डीमोटिवेट होगा कि भाई मैं नहीं, इससे अच्छा जो है मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं करता हूँ। तो गोल्डन पैराशूट इस तरीके से काम करती है और ये रोकती है, ठीक है, हॉस्टाइल टेक ओवर किसी सिचुएशन को। अब हमारे पास नेक्स्ट है आपका पॉइजन पिल, ठीक है। ये काफ़ी फेमस है, बहुत फेमस है, और ये जो है काफ़ी मतलब वो रहा है, यानी सक्सेसफुल रहा है हॉस्टाइल सिचुएशन को ओवरकम करने में, ठीक है। सो इट इज़ द मेथड टू डाइल्यूट द शेयर्स, डाइल्यूट द नंबर्स ऑफ शेयर्स टू ओवरथ्रो द हॉस्टाइल एक्वायरर, ठीक है। अब कोई जो भी हॉस्टाइल एक्वायर या कोई जो भी जो कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, और मैनेजर नहीं चाह रहे कि वो हमसे हमें ख़रीदे, तो वो क्या करते हैं कि शेयर्स को डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब डाइल्यूट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब कि जो नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको बढ़ा देना, ठीक है, ताकि जो उसकी जो होल्डिंग है वो इतनी रही ना कि जो उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बन सके, ठीक है। जैसे लेट सपोज कि अगर 1000 जो है वो अपना आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है। अब उसने जो है वो 200 शेयर्स खरीद लिए, तो वो लोग क्या करेंगे कि 1000 शेयर्स और इशू कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 2000 शेयर्स, और इसकी जो ये 200 की जो पोजीशन थी वो अब इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी कि और मज़ीद शेयर्स बाय करने पर
होस्टाइल टेक ओवर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हटाया जा सकता है, ठीक है। डायल्यूट करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आप बढ़ा दो, ठीक है। Diluting means somehow increase the quantity of the total share outstanding. See, it can be done through employee stock option. employee stock options के भी थ्रू किया जा सकता है। जैसे अगर एम्प्लॉय को आपने जो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपने इतने महीने के बाद आपको जो इतने शेयर्स मिलने हैं, और वो जो शेयर्स मिलने हैं वो मार्केट से नहीं खरीदोगे, बल्कि आप जो है वो खुद नए शेयर्स इशू करके उनको एम्प्लॉयज़ को दोगे, ठीक है। Stock plan giving existing shareholders, not the one trying to take control, a special right to purchase limited numbers of new shares at a huge discount, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से, ये मेथड किस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो स्टॉक ऑप्शन वाला तो काफ़ी आसान था, ठीक है। अब लेट सपोज कि टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो 100 है, ठीक है। सॉरी, नॉट 100, एक्चुअली 1000, ठीक है। 1000 दीज आर द टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग जो कि फ्री फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। यानी कि इनको कोई भी खरीद सकता है बंदा। अब एक कंपनी है, उसने जो है वो 100 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। 100 शेयर्स खरीद लिए। अब ये यहाँ पे क्रिएट हो गई एक होस्टाइल सिचुएशन, ठीक है। अब ये कंपनी जो आगे थ्रेट करी है कि मैं और ज़्यादा शेयर्स परचेस करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा शेयर 400-500 शेयर्स और ज़्यादा उठाऊँगा मार्केट से, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, टारगेटेड कंपनी, ठीक है, जिसको टेक ओवर किया जा रहा है उसको हम कहेंगे टारगेटेड कंपनी, ठीक है। अब ये जो टारगेटेड कंपनी है वो क्या करेगी कि अब इस जाहिर सी बात, इसको पता है कि 100 शेयर्स इसके पास हैं, पूरे टोटल 1000 शेयर्स हैं, 1000 में से 100 शेयर्स जो है वो इसके पास है, ठीक है। तो बाकी जो 900 शेयर्स हैं वो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास होंगे, राइट। तो अब क्या होगा कि जो 900 शेयर होल्डर्स है, खाली इनको एक राइट दिया जाएगा कि वो एडिशनल 900 शेयर्स या एडिशनल शेयर परचेज करें जितने उनके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। 900 शेयर्स, लेट्स सपोज 900 शेयर्स और वो ज़्यादा मज़ीद परचेज करें, ठीक है। और ये राइट सिर्फ इनको ही होगा कि वो 900 शेयर्स परचेज कर पाएंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट में, ठीक है। जैसे लेट सपोज किसने 100 शेयर्स परचेज किए जो है वो 50,000 रुपीज़ में, ठीक है, या 50,000 रुपीज़ में, नॉट 50,000, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये 50,000, इसको मैं मिटा के कर देता हूँ 200 रुपीज़, ठीक है। लेट सपोज कि इस बंदे ने जो कि इसकी ये जो कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने कोशिश किया होस्टाइल टेक ओवर करने की और उसने 100 शेयर्स खरीदे 200 रुपये में, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी कि बाकी जो 900 शेयर होल्डर्स हैं उनको मज़ीद शेयर्स बेचेगी, ठीक है, और वो भी डिस्काउंटेड पीरियड में। जैसे इसने 200 रुपये में खरीदे तो इन लोगों को जो कंपनी 100 रुपये में बेचेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये लोग आसानी से ख़रीद लेंगे, ठीक है। अब जो सी कंपनी है, जो होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, ये वाले जो नए इशूड शेयर्स हैं जो कि सस्ते दाम में मिल रहे हैं, वो कंपनी नहीं खरीद पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इनके पास एक ऐसा राइट होगा कि जितने तो आपके पास शेयर्स हैं, जैसे अगर एक बंदा है वो 2 शेयर्स होल्ड करता है तो वो सिर्फ 2 ही शेयर्स खरीद सकता है, 2 से ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीद सकता न्यू इश्यू में, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि इन लोगों में जो 900 शेयर्स होल्डर्स हैं, इन लोगों में से भी कोई भी होस्टाइल सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो है पॉइजन पिल जो है ये जो है एक तरीके से पूरे मतलब नए शेयर्स इशू करके जो है एक होस्टाइल सिचुएशन को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने शेयर्स हो जाएंगे जब ये 900 और मज़ीद शेयर्स इशू होंगे, तो ये आपके पास हो जाएंगे 1000 बल्कि 1900 शेयर्स, ठीक है, 1900 शेयर्स। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।